आप सभी ने रील्स में तो देख ही लिया होगा इस मूवी के बारे में कि ये रिलीज़ हो चुकी है। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं इसका मतलब साफ है कि आपको इस मूवी के बारे में मालूम है। बिना टाइम वेस्ट किए चलिए बातें करते हैं कि क्या हिनाटा शो लंबा हुआ है कि नहीं। इस मूवी का रिव्यू करते हैं। ऐसे तो ये मूवी जापान में काफ़ी पहले रिलीज़ हो गया था, फरवरी 16 को। लेकिन यहाँ इंडिया में आते थे जून हो गया है। पापी गुड़िया जरा बताना तो जापान से इंडिया कितनी दूर है? 1.5 महीने लग गए आते आते। खैर छोड़ो, गुड़िया को काम दे दिए तो फिर ये बदमाश हो जाएगी। जब यहाँ पर ये मूवी रिलीज़ हुई तो दिल को तो इतनी खुशी मिली कि क्या बताऊँ। लेकिन मेरा साला किस्मत ही ख़राब है, मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ पे ये मूवी लगा ही नहीं है। थिएटर्स वाले इसे कार्टून समझ के लगा ही नहीं। अब कौन समझाए इन्हें कि ये कार्टून ही एनीमे है। अब ये मूवी देखने के लिए मुझे सुबह सुबह नहा धोकर तैयार होकर निकलना पड़ा दूसरे शहर, ये सिर्फ ये मूवी देखने के लिए। वो भी अपने एस क्लास गाड़ी पर, मेरी फुल कुमारी पर। आपको क्या लगा मर्सिडीज होगा? नहीं भाई, इस एनीमे का लास्ट सीज़न का लास्ट एपिसोड 19 दिसंबर 2020 को आया था और उसके बाद सीधा अब आ रहा है। ये मूवी लगभग 3.5 साल का इंतज़ार करवाया है और मैं कहूँगा कि ये बेकार नहीं गया। जब मैंने मूवी देखा तो मुझे लगा कि चलो कोई ना, 3.5 साल बर्बाद तो नहीं हुआ। मैंने जैसे ही थिएटर्स के अंदर जाकर बैठा हूँ और मूवी स्टार्ट हुई है, तब हमें सबसे पहले वापस से रिविजिट कराया जाता है सीज़न 1 में, जिसमें हिनाटा और केन्मा पहली बार मिले थे। लेकिन इस बार हमें वो पूरा सीन केन्मा के पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाया गया था। सबसे खतरनाक नॉस्टैल्जिया तो हिट तब करता है जब हम देखते हैं कि एक बिल्ली और एक कौवा वाले सीन को। मैं तो पूरा ओवरवेल्म फील करता हूँ और ये मजाक की बात नहीं है। जब आप लोग भी देखेंगे ना तब आपको भी एक अलग सा नॉस्टैल्जिक हिट करेगा। वैसे मेरी पहली एनीमे मूवी है जो मैंने थिएटर में जाकर देखी है, क्योंकि इससे पहले मैं सिर्फ एक्शन वाली बॉलीवुड मूवी ही देखता था। लेकिन मेरा ये फर्स्ट एक्सपीरियंस बिल्कुल ही टॉप नॉच था। इसी वजह से मैं फर्स्ट शो तो नहीं देख पाया, जिसके लिए मुझे दिल से बुरा लग रहा है। दिल से लगता है भाई, आप समझ ही सकते होंगे। मैंने आज तक किसी के में मूवी में नॉस्टैल्जिया वाले पार्ट के बाद हमें डायरेक्टली मैच दिखाया जाता है, बिना कोई टाइम वेस्ट किए, ना कोई स्लोमो ना कोई बिल्डअप, डायरेक्ट फाइट फॉर द बॉल्स। एक बात मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि अगर आप कभी थिएटर्स में मूवी देखने जा रहे हैं इस टाइप के स्पोर्ट्स एनिमे को, तो खुद को उसके लिए पहले तैयार कर लीजिएगा और ट्राई करिएगा कि आपके आसपास कोई बंदे ऐसे ना बैठे हो, वो कम से कम वो थोड़ा बहुत तो ठीक हो, क्योंकि मेरे वाले तो काफ़ी बर्बाद थे। ना खुद देख रहे थे मूवी और ना मुझे देखने दे रहे थे। ये वो वाले कपल होते हैं ना जिनको अता पता कुछ है नहीं, बस मूवी देखने आ गए क्योंकि ये ट्रेंड चल रहा था रील पर। भाई इनके वजह से मेरा एक्सपीरियंस ख़राब हो गया था। लेकिन थैंक्स टू द एनिमेटर्स, उन लोगों ने मूवी इतना बढ़िया बनाया कि इन चूतियों को तो मैं भूल ही गया था। आप लोग भी ये एग्री करोगे कि कैरेक्टर जो है वो एक अलग स्टेज पर पहुंच चुके हैं। सभी के अंदर एक अलग लेवल का स्पार्क देखने को मिल रहा है और ऊपर से जो उनका राइवलरी है, ओपोनेंट के साथ राइवलरी तो है, लेकिन जो आपस में राइवलरी है वो भी इसमें दिखाया गया है कि कैसे वो लोग साथ में खाते हुए हंसते हुए मजाक करते हैं। और जब वो नेट के अपोजिट साइड पर खड़े होकर उनको एक कंपटीशन दे रहे होते हैं तो उनका एक अलग ही स्पार्क रहता है। तो ये हमेशा जैसे डू और डाई का सिचुएशन रहता है जिसमें कोई भी गोइंग बैक का ऑप्शन नहीं है, सीधे एग्जिट पॉइंट है। एक चीज़ जो मुझे मूवीज़ में बढ़िया लगती है वो ये है कि इसमें बेकार का नौटंकी नहीं दिखाया जाता है, यानी कि इसमें फिलर्स नहीं होते, सिर्फ इंटरेस्टिंग बैटल्स और बेस्ट सीन्स। जैसे कि सीरीज़ में क्या होता है ना कि हम हर कैरेक्टर के फ्लैशबैक को दिखाया जाता है कि एक कैरेक्टर जिसका अभी कोई मतलब नहीं है, लेकिन उसको अचानक से गेम के बीच में अपने फ्लैशबैक याद आ जाएंगे और ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता है। मैं तो स्किप कर देता हूँ। आप लोग भी करते हैं कि नहीं, कमेंट्स में बताना। वैसे तो जिन लोगों ने भी मांगा पढ़ रखा है वो लोगों को इस मूवी में कुछ कमी लगेगी, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी चीज़ें मांगा से अलग है, क्योंकि वो लोग कई पार्ट को तुरंत ही निकाल देते हैं विथ अ बैकग्राउंड म्यूजिक, जिसके वजह से कई चीज़ें हमें फास्ट फॉरवर्ड लगता है। लेकिन ये सारी चीज़ें सीरीज़ में पूरी तरह से प्रॉपरली दिखाया जाएगा। मेरे कई सारे दोस्त जो मांगा पहले से पढ़ रखे थे वो लोग भी कंप्लेन कर रहे थे कि भाई इसके बाद तो ये होना चाहिए, ये कैसे हो गया। मतलब कई सारे सीन्स कट चुके हैं, कई सारे अच्छे मोमेंट्स नहीं दिखाए गए।
तो अगर आपने मांगा पढ़ रखा है तो हो सकता है कि आपको थोड़े से डिसअपॉइंट हो। एक तो ये पीवीआर वाले, उनको थैंक यू भी और उस इंसान के लिए गाली भी जो बंदा इंटरवल के लिए कट करता है। अरे यार क्या प्रॉब्लम है भाई, ऐसे मूवमेंट पर कौन इंटरवल करता है भाई? इतना हरामखोर और चूतिया कैसे कोई हो सकता है? उस बंदे ने उस मोमेंट पर इंटरवल किया था जब मेरे ख्याल से पूरे मैच का इम्पोर्टेंट पॉइंट था, जब हमारा मेन कैरेक्टर बुरी तरह से फंस चुका था होता है, उसे कोई पॉइंट नहीं आ रहा होता है, वो बेचारा अपनी पावर्स का यूज़ ही नहीं कर पा रहा होता है, वो टीम में कोई इंपॉर्टेंट रोल नहीं प्ले कर पा रहा है, और जैसे ही उसको एक सॉल्यूशन मिलता है और उस सॉल्यूशन की तरफ सीन बिल्डअप किया जाता है, कि फ्रेम्स की स्मूथनेस बढ़ जाती है, एक्शंस बढ़ जाते हैं, पूरा सीन बिल्डअप हो जाता है, और इसको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए बैकग्राउंड म्यूज़िक ओ हो। लेकिन तभी अचानक से इंटरवल। सबसे पहले मेरे मुंह से यही निकला था, बेंचोद ऐसे कौन करता है? ये क्या है? मैं तो छोड़ो, वहाँ बैठे काफ़ी लोग गाली देने लगे थे। मुझे लगा कि सिर्फ मुझे ही गुस्सा है, लेकिन नहीं यार, काफ़ी लोगों का था। वैसे तो इसमें इंटरवल होना नहीं चाहिए था, 1.5 घंटे की तो मूवी है, इतना तो आराम से हम बैठ के देख सकते हैं। लेकिन उन लोग का भी तो बिजनेस होना चाहिए यार, वो लोग भी तो अपने कोल्ड ड्रिंक और पॉपकॉर्न्स के बिजनेस करेंगे तो कैसे चलेगा? चलो कोई नहीं, जो भी हो, लेकिन जो सीन्स काटे गए और जो कंक्लूजन पार्ट होगा, जो नेक्स्ट मूवी में दिखाया जाएगा, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। उसमें कई सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें दिखाई जाएगी। दिस आर ऑल सेट ड्यू टू द अनाउंसमेंट मेड बाय द एडिटर्स। ये मूवी बिल्कुल रोलर कोस्टर वाली फीलिंग देती है, कहीं पर तालियां बजती है तो कहीं पर चिल्लाते हैं, कहीं पर गालियाँ भी निकल जाती है, लेकिन ओवरऑल एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था। मैं तो सभी को रिकमेंड करूँगा कि अगर आपके पास टाइम और पैसे है तो ज़रूर जाके इसे एक बार थिएटर में जाकर एक्सपीरियंस करें, क्योंकि थिएटर का एक्सपीरियंस ही अलग है। और इस मूवी को कुछ हाईलाइटेड पॉइंट्स बताएं तो ये है कि इस मूवी को काफ़ी बेहतर तरीके से एनिमेट किया गया है। कई सारे सीन्स तो ऐसे हैं कि अगर मूवी में ना होती तो वो मज़ा ही नहीं आता, क्योंकि जो बॉल मूवमेंट्स दिखाए गए कई सारे एंगल से, प्लस कैरेक्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो बॉल मूवमेंट्स हो रही है, वो ये सभी चीज़ें आइसिंग ऑन द केक का काम करते हैं। इतने सारे अलग अलग एंगल्स एनिमेट, और कई बार तो हम पूरी टीम को एक नज़र में देख सकते, वो भी मूव करते हुए एक ही फ्रेम में। तो ये सब के लिए इनके पास टाइम और बजट होना चाहिए था। ये मूवी था इसलिए सब पॉसिबल है। कैमरा 360 मूवमेंट्स और वो कैरेक्टर जूम इन, ये सभी चीज़ें एकदम मस्त थी। पूरी मूवी में मुझे सबसे बेस्ट पार्ट लगा था वो कैरेक्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैच दिखाना, क्योंकि उसमें बिल्कुल फील कर पा रहे थे हम लोग कि कैसे वो लोग खेल रहे हैं, कैसे बॉल मूव कर पा रहा है, कैसे उसके प्लेयर्स मूव कर रहे हैं, कैसे बॉल जो दूसरे के कोर्ट में जा रहा है वो कैसा दिख रहा है। अगर वो प्लेयर गिर रहा है तो वो भी हम देख पा रहे हैं कि उसे सिर्फ फ्लोर दिख रहा है। चेहरे का एक्सप्रेशंस और फाइटिंग स्पीड सभी को काफ़ी अच्छे ढंग से दिखाया गया है, काफ़ी बढ़िया एनिमेट हुआ है इसमें। और वो सीरीज़ में एक दिक्कत था कि ये सभी कैरेक्टर्स पर प्रॉपरली फोकस नहीं कर पा रहे थे, लेकिन कोई ना, उतना तो सही सकते हैं। जस्ट टू एंड दिस वीडियो विथ अ नोट कि अगर आपको कोई भी सजेशंस या फीडबैक देनी हो इस वीडियो को लेकर, प्लीज़ दे, मुझे सख्त ज़रूरत है। मुझे आइडिया तो लगे कि मेरी वीडियो में क्या दिक्कत है, क्या करेक्शन की ज़रूरत है। और मेरे और भी सारे वीडियोस देखिए, उससे में भी ये सब कमेंट्स में ज़रूर बताएं, एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब।